नमस्ते टीचर्स, आज हम सीखेंगे कि करिकुलम डॉक्यूमेंट की मदद से कैसे हमें लेसन प्लान्स करने हैं। तो हम पहले एक टॉपिक उठाते हैं ऑफ कोर्स। सो हमारा करिकुलर गोल है यहाँ पे, ये हमारा एक सेगमेंट है, द वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, सो इसमें हम एक करिकुलर गोल पकड़ते हैं, CG1 एक्सप्लोर्स एंड एंगेजेस विद नेचर एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो बच्चे अपने नेचुरल और सोशल कल्चरल जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसमें भाग अपना लेते हैं। और इसमें हमारे पास सपोज़ करिए एक बहुत ही उत्तराखंड से रिलेटेड एक करिकुलर कॉम्पिटेंसी फोकस किया गया है, जो है डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप इंक्लूडिंग बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड नेचर। तो मैं इसको ले सकता हूँ कि हमारा इंसानों का एनिमल्स और नेचर के साथ रिश्ता कैसा है उसको डिस्क्राइब करें हम, खासकर उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे नेचर और इंसानों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब वो कैसा रिश्ता है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने करिकुलर डॉक को खोला और यहाँ पे हमने सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, नो डू अंडरस्टैंड। कि पहले बच्चे को कुछ हम जानकारी देंगे, उस जानकारी पे बच्चा काम करेगा, उसे एक्सपीरियंस करेगा डू वाले सेक्शन में, और अंडरस्टैंड, फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी उनकी, जो उन्हीं की हो सकती है। अपने ज्ञान की संरचना हम खुद करेंगे और इसमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ वो बिल्ड करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और अभी यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ, जिससे बच्चों को पता रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आपको कौन से टीचर ट्रेनिंग आपको कौन से मटेरियल्स चाहिए जिससे आपको ये पढ़ाने में मदद मिले। तो यहाँ पे हम इसको अब टेबल को बना देते हैं 5। ओके सॉरी, ये गलत हो गया। ओके जस्ट वेट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नो डू अंडरस्टैंड competencies and this is materials, राइट। तो हमें कौन से मटेरियल्स चाहिए इसको पढ़ाने के लिए। सो नो में हम ऑफ कोर्स सबसे पहले कि हमें कौन सी जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमें ह्यूमंस और एनिमल्स के अगर हम रिश्ते को एक्सप्लोर करें तो उसके लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल डेटा क्या है, कि कितनी बार इंसान और जानवरों के बीच में कभी किसी वायलेंस का, किसी कॉन्फ्लिक्ट का कोई न्यूज़ सामने आया हो और ये क्यों आया है, फिर उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम अपने प्राइमरी सोर्सेज जैसे कि होगी न्यूज़ और कोई डेटा है, कोई रिसर्च पेपर है, क्लास 3 के लिए भी उसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, आप पढ़ोगे और आप जानोगे कि कैसा उनका रिश्ता है। ठीक है, और इसमें हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज बच्चे अभी उत्तराखंड में रह रहे हैं, देहरादून में रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर देहरादून स्पेसिफिक डेटा ला सकते हैं या उत्तराखंड स्पेसिफिक डेटा ला सकते हैं अबाउट द नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, और कितना जो फॉरेस्ट का एरिया है वो रिड्यूस हुआ है, ह्यूमन सेटलमेंट्स का जो एरिया है वो बढ़ा है। ये सारा डेटा जो है हम बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि अगर हमें ये चीज़ जाननी है तो पहले हमें इन सब चीज़ों से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले इन टॉपिक्स को डाल लेते हैं कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप को जानना है तो हमें जानना पड़ेगा ह्यूमन सेटलमेंट एरिया। नेट पर नंबर मिल जाएगा, ओके। और हमें सॉरी एरिया किसके नंबर होगी, एंड वी हैव फॉरेस्ट एरिया कितना है और ये कहाँ से पता लगता है, एंड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स इन देहरादून एंड उत्तराखंड। तो पहले हम देहरादून को कवर कर सकते हैं, फिर हम बाद में जाके उत्तराखंड को भी कवर कर सकते हैं पूरे। और इस तरीके से हम
और यहाँ पे हम जो नो वाला पार्ट है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं कि इतना बच्चों को जानने के लिए बहुत होगा। अब डू में हम सोचेंगे कि बच्चे को कैसे ये अनुभव दिलाया जाए कि ये कितनी गहरी समस्या है और इसका क्या समाधान होना चाहिए। तो इसमें हम खूब सारे, क्योंकि एक सोशल स्टडी का पार्ट है, इसमें हम सोशल रिसर्च का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है इंटरव्यू। तो इसमें हम इंटरव्यू ले सकते हैं उन लोगों का जो इंटरव्यू जो जिन्होंने कभी कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है, जैसे बाघ अटैक कर देते हैं, भालू अटैक कर देते हैं, और ज़्यादातर ये जो खबरें सुनने में आती हैं वो गांव से आती हैं। तो हम गांव के लोगों से कहीं कोई लिंक बिठाकर किसी लोगों से पता करके बच्चों का इंटरव्यू उनसे कंडक्ट करवा सकते, बच्चों को कह सकते हैं कि आपको इनका इंटरव्यू कंडक्ट करना है। तो इंटरव्यू पीपल हु हैव फेस्ड have been victims of conflict between humans and animals। ठीक है, तो हम उनके इंटरव्यू करवा सकते हैं और बच्चों को थोड़ा सा पता रहेगा कि हमारा कैसा रिश्ता है और ये इंसानों का और जानवरों का अभी कैसा रिश्ता है, और इसकी गहराई के बारे में वो जान पाएंगे। अब अंडरस्टैंड में उन्हें इस चीज़ की गहराई पता रहेगी कि अब जो सच है, जो अभी यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो ये है कि सही में जानवरों के लिए स्पेस कम होता जा रहा है, और जितना स्पेस कम होता रहेगा उतना ही ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि हम बच्चों को उस दिशा की तरफ थोड़ा सा डायरेक्ट करें, लेकिन उनको ऑफ कोर्स मार के मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा ये चीज़। मैं चाहूँगा कि बच्चे खुद ही इस बात को समझ के खुद ही बोलें कि हमें किसी तरीके से अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में लाना चाहिए, हमें अपने ह्यूमन सेटलमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना चाहिए, ताकि ये जो फॉरेस्ट कवर है ये रिड्यूस ना हो। और अगर फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली जंगली जानवर ह्यूमन सेटलमेंट एरिया में आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ये समझें इस बात को कि उत्तराखंड में रहते हुए हमारी ये बहुत प्रमुख जिम्मेदारी है कि हम ह्यूमन सेटलमेंट के जो एरियाज़ हैं उनको थोड़ा सीमित करें और फॉरेस्ट के एरिया को कम ना होने दें। ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं वो थोड़ा सा इस पे हम एक्सप्लोर करें। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट रिड्यूसिंग फॉरेस्ट एरिया एंड सॉल्यूशंस फॉर द सेम। ठीक है, अब इसमें कॉम्पिटेंसीज़ कौन कौन सी डेवलप हो रही हैं, तो मैं पहले कोर कॉम्पिटेंसीज़ की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी थिंकिंग डेवलप हो रही है, क्योंकि मैं गहराई से सोच रहा हूँ, सॉल्यूशन सोच रहा हूँ कि कैसे हम फॉरेस्ट एरिया को रिड्यूस ना करें, जबकि जनसंख्या ऐसे एक्सप्लोड कर रही है भारत में। और इसके साथ साथ हम ऑफ कोर्स अपनी बिलोंगिंग पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम जब इस चीज़ को थोड़ा सा भी कर पाते हैं तो हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, और ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन फील होता है अपनी जगह में कि हम यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो बिलोंगिंग की कॉम्पिटेंसी यहाँ पे डेवलप हो रही है, थिंकिंग कॉम्पिटेंसी यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें वैल्यूज़ लिख देता हूँ कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज़ डेवलप कर रहा हूँ। तो वैल्यूज़ के लिए मैं फिर से करिकुलम टॉक में जाऊँगा, यहाँ पे देखूँगा कि थिंकिंग में हमारी कौन कौन सी तो इसमें तीनों कॉम्पिटेंसीज़ पे काम किया जा सकता है। और सेल्फ रेगुलेशन में हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो है सेवा। हम सेवा पे काम कर सकते हैं, जानवरों की हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हमें उससे अपने लिए कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन जानवरों के लिए बेनिफिट है। तो हम इस चीज़ को कि जानवर भी हमारे ही प्रकृति का हिस्सा हैं और हमारे फेलो नेचुरल बीइंग्स हैं, तो उनके लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे सेवा का भाव भी डेवलप होगा कि कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बिलोंगिंग में यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेवा और अहिंसा के वैल्यूज़ आ गए, और ये एथिकल है, तो हम एथिकल वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं कि दिस इज़ एथिकल कि हम किसी का घर ना तोड़ें और अपने घर को बढ़ाने के लिए। और थिंकिंग में ऑफ कोर्स हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी काम कर रहे हैं, एक स्किल पे
कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और हम इंक्वायरी और कम्युनिकेशन पे सब इन तीनों पे काम कर रहे हैं। तो मैं इन सबको यहाँ पे डाल सकता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डालना, क्योंकि इसी की मदद से मैं असेसमेंट करूँगा। तो मैं थिंकिंग के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यूज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यहाँ पे डालता हूँ सेवा। सेवा एक बहुत ही प्रमुख फैक्टर है जिससे बिलोंगिंग डेवलप होती है। और इसके लिए मुझे मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स चाहिए होंगे सबसे पहली चीज़, जिससे मैं ये इंट्रोड्यूस करूँगा। मुझे डेटा, रिसर्च डेटा चाहिए जो मुझे बताता है अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट सबसे पहले रिसर्च डेटा चाहिए हमें अबाउट फॉरेस्ट एरिया कितना बढ़ रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स कितनी बढ़ रही हैं, घट रही हैं, जो भी इनके क्वेश्चंस हैं। एंड मुझे चाहिए अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कितनी ख़त्म हुई हैं, लुप्त हुई हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है ना, सारी उत्तराखंड की। और मुझे डेटा चाहिए अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। और अगर सॉल्यूशंस के बारे में भी कुछ हो तो मुझे ये सारा डेटा चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर्स, people suffering who have been victims of human animal conflict, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। सो इस तरीके से एक बेसिक लेसन प्लानिंग मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसे हमने वीक डेज में डालना है कि हम पहले क्या करेंगे, डे 1 पे क्या करेंगे, डे 2 पे क्या करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा लर्निंग गोल, जो हमें बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, और सक्सेस क्राइटेरिया मेरे क्या हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ डालनी है कि ये दोनों चीज़ें सक्सेस क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, वो हम ऑफकोर्स हम बच्चों के साथ बात करके उसे डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो जाता है एक टॉपिक का लेसन प्लान। ऑफ कोर्स इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसे 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर पाएँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।